आज फर्स्ट मून पार्ट 1। साहिल शहर में रहने वाला 10 साल का लड़का था जो अपने घर के पास ही एक स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता था। उसका घर स्कूल से 10 मिनट की दूरी पर ही था, जिसकी वजह से वो अक्सर स्कूल पैदल ही चला जाया करता था। आज स्कूल से छुट्टी होने पर भी वो अपनी मस्ती में ही हर बार की तरह घर आ रहा था। साहिल जैसे ही घर पहुंचता है तो अपनी मम्मी को सामान बॉक्स में पैक करते हुए देखकर उनसे वजह पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पापा नरेश कुमार, जो शहर के एक सरकारी बैंक में मैनेजर हैं, जिनका ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं दूर एक छोटे से कस्बे में हो गया है और कल ही उन सबको यहाँ से जाना होगा। साहिल अपनी मम्मी से, वैसे पापा का ट्रांसफ़र कौन से कस्बे में हुआ है? क्या वो इस शहर की तरह खूबसूरत है क्या? मम्मी, ये तो पता नहीं, पर सुना है वो पहाड़ों के बीच में है। साहिल अचंभे से, क्या सच में मम्मी? पापा को कहना कि हम पहाड़ के ऊपर वाले घर में ही रहेंगे, जहाँ से पूरा कस्बा दिखे। मम्मी हंसते हुए, अरे हाँ बाबा, हाँ वहीं घर लेंगे। चलो पहले मेरी थोड़ी मदद कर दो पैकिंग में, बहुत सारा काम बाकी है अभी। साहिल भी अपनी मम्मी के साथ उनकी मदद करने लग जाता है। सामान की पैकिंग करते करते 8 बज जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब 8 बज गए। थोड़ी ही देर बाद साहिल के पापा भी आ जाते हैं और फिर अब तक जितने भी सवाल साहिल के मन में थे सब एक साथ पूछ डालता है अपने पापा से। साहिल, पापा मैंने सुना है जिस कस्बे में हम जा रहे हैं वो पहाड़ों के बीच में है, क्या सच है ये? पापा, हाँ बेटा सच है ये। चलो अब काम पर लग जाओ, हमें सुबह जाना भी है। सारा दिन वो और पूरी रात इसी तरह से सामान को इकट्ठा करने और पैकिंग करने में गुजर जाता है। रात के 2 कब बज जाते हैं पता भी नहीं चलता। तैयारी कर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह उठते ही सब दोबारा काम पर लग जाते हैं। पापा साहिल की मम्मी से, सुनो, अभी गाड़ी आने वाली है, उसमें सारा सामान रखवाकर हम बाद में अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। 3 घंटे का सफ़र है तो थोड़ा खाने का सामान साथ में रख लेना, वरना साहिल को जानती ही हो ना। इतने में गाड़ी आ जाती है। पूरा सामान उसमें रखवाकर वो सभी अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। 3 घंटे का सफ़र था, पर रास्ता खराब होने के चलते उनको 5 घंटे लग जाते हैं। वहाँ पहुंचकर साहिल देखता है कि पहाड़ के सबसे ऊपर वाले मकान में ही उनको रहना है, जो दिखने में थोड़ा पुराना भले ही था, पर आज भी बहुत सुंदर दिख रहा था, जिसके आसपास का नज़ारा देखने लायक था। घर की बालकनी से पूरा कस्बा दिखाई देता था। दूर होने के बावजूद पहाड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। साहिल जल्दी से गाड़ी से उतरता है और घर के अंदर भाग जाता है। पापा उसकी मम्मी से, लगता है साहिल को ये घर सच में बहुत पसंद आएगा, तभी तो देखो कितना खुश लग रहा है। उनके पापा आने से पहले घर की साफ सफाई करवा दी थी, उनको बस सामान ही सजाने थे। शाम तक सब सामान सेट हो जाता है। साहिल, पापा चलो ना हम बाज़ार घूमकर आते हैं, साथ में आइसक्रीम भी ले आएंगे। और वो दोनों बाज़ार चले जाते हैं। उनकी मम्मी किचन में खाना पका रही थी कि उनकी मम्मी को घर में एक अजीब सी महक आने लगती है और तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही उसकी मम्मी बाहर आती है, देखती है कि दीवार पर लगी उनकी फ़ोटो नीचे गिरकर टूट गई थी। मम्मी खुद से ही बड़बड़ाने लगती है कि इनको कीलें भी ढंग से लगानी नहीं आती, देखो तो ये फ़ोटो गिरकर टूट गई। तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मम्मी अंदर जाकर देखती है तो दूध का पतीला नीचे गिरा हुआ था। मम्मी, अब इसको क्या हुआ, ये कैसे नीचे गिर गया? तभी सामने खिड़की पर काली बिल्ली को देखकर वो डर जाती हैं और उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। इतने में साहिल और उसके पापा भी आ जाते हैं। मम्मी सब कुछ भूलकर
उनके साथ डिनर करती है और थोड़ी देर बाद बातें करते हुए वो आइसक्रीम खाने के बाद सो जाते हैं। घर में आने के 2 दिन बाद निशा जी को अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगती हैं, पर पहले तो वह इन सब को नज़रअंदाज कर देती है, पर कभी कभी उसे घर में उनके अलावा किसी और के होने का एहसास भी होता है। उनको लगता है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे उसके पास ही खड़ा है। एक दिन साहिल अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी आप मेरे रूम के बाथरूम में नहाने आई थी और वो भी लाल रंग की साड़ी में, पर आप इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? निशा, पर मैं तो ऊपर गई ही नहीं तुम्हारे रूम में, कब से यहीं काम कर रही हूँ और मैं तो कभी साड़ी भी नहीं पहनती, कहीं बाहर जाना हो तभी पहनती हूँ। तुमको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। पर इतना ही कहने के बाद उसकी मम्मी भी थोड़ा डर जाती है, जो उनके चेहरे पर साफ नज़र आता है। तभी साहिल हंसने लगता है और कहता है, मम्मी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। निशा जी, भाग यहाँ से नालायक, डरा दिया तूने। साहिल हंसकर वापस जाने लगता है। तभी उसको दीवार के ऊपर लगे शीशे में सच में एक औरत दिखती है, जो उसकी मम्मी के पास खड़ी थी, और वो भी डर के मारे चिल्ला देता है। पर उसकी मम्मी को लगता है कि वो नाटक कर रहा है। वो उसे भगा देती है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। पर साहिल सच में डर जाता है, पर वो भी सिर्फ वहम मानकर उसे नज़रअंदाज कर देता है। पर उसकी मम्मी को कहीं ना कहीं उसमें सच नज़र आता है, क्योंकि उसकी मम्मी को अक्सर पास होने के एहसास होते रहते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और साहिल को वही औरत दिखाई देती है। कभी वह चीखता है और कभी शांत हो एक कोने में बैठकर बड़बड़ाने लगता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उसको ऐसा देख एक दिन फिर उसके पापा उसको बाजार में ले गए और एक रिमोट वाली कार दिलाते हैं, ताकि वह भ्रम से बाहर आए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। साहिल के पापा तो काम में व्यस्त रहते हैं, पर उसकी मम्मी को साहिल का व्यवहार और खामोशी अजीब लगती है। एक शाम बारिश का मौसम था और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। साथ ही में तेज़ हवा भी चल रही थी। ऊपर से ये आती जाती लाइट डरावना माहौल बना रही थी। साहिल बालकनी में खड़ा और कस्बे को देख रहा था। इतने में साहिल जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी। निशा जी भागकर ऊपर आती हैं और देखती हैं साहिल एक कोने में डरा सहमा सा बैठा था, और थोड़ी ही दूर उसकी वो रिमोट वाली कार भी टूटी हुई पड़ी थी। अपनी मम्मी को देख साहिल उनके गले लगकर रोने लगता है और कहता है, माँ वो अभी यहीं थी, उसके हाथ में एक चाकू भी था जिस पर खून लगा हुआ था, उसने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, मुझे अपने साथ लेकर जाएगी ऐसा बोल रही थी। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मैं हूँ ना तेरे पास, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और वो अपने बेटे को लेकर नीचे आ जाती हैं। साहिल डर के मारे अपनी मम्मी से ही लिपटा रहता है। वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। इतने में उसके पापा आ जाते हैं और दिन में जो भी हुआ वो उसकी मम्मी को बता देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको साहिल और उस आत्मा की कहानी? ये ज़रूर बताएं और आगे की कहानी मेरे ही चैनल पर देखें, और उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।